तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज मैं आप लोगों की एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा KVS NVS का नोटिफिकेशन आया उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि TGT PGT के जितने भी एग्ज़ाम्स फिजिकल एजुकेशन के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, चाहे वो EMRS हो, KVS हो, NVS हो या फिर UPLT ग्रेड हो, जितने भी TGT PGT एग्ज़ाम्स आए हैं सब के लिए मैं एक क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ। एक ऐसा कोर्स लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आपको PYQs और MCQs भी मिलेंगे। साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने की भी गाइडेंस और स्ट्रेटजीज मिलेंगी। और मैं तो कह रहा हूँ ये 4-5 एग्ज़ाम्स आए हैं, बहुत सालों के इंतज़ार के बाद आए हैं, तो आप सब लोग इनकी एकदम तैयारी में लग गए होंगे। तो एक ना एक तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ सारे ही एग्ज़ाम्स हम क्वालिफाई करेंगे और उनमें से फिर हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा एग्ज़ाम, कौन सी पोस्ट या कौन सी जॉब हमें चाहिए। ठीक है, तो सब के सब हम क्वालिफाई करेंगे। तो इसी चैनल पे मेरा कोर्स आएगा। दिसंबर से मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ TGT PGT का। तो आप लोग जुड़े रहना इसी चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लेना और एकदम इस बार तैयार रहना क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलो तो चलते हैं। NVS KVS में कितनी पोस्ट आई हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर PGT इन NVS PGT में कितनी आई हैं। फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देखो कितनी 63 पोस्ट आई हुई हैं। 63 पोस्ट है PGT के अंदर। ठीक है, PGT की पोस्ट कम है, KVS में नहीं आई है और NVS में भी कमी है। तो PGT वालों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपको PGT में क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें कंपटीशन आपको मिलेगा। ठीक है, 63 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों के लिए। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स फॉर KVS में भी TGT में आई हैं, PGT में नहीं आई हैं, TGT में आई हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आपको देखो कितनी सारी वैकेंसीज, 144 वैकेंसीज, एकदम भर भर के वैकेंसीज आई हैं TGT के अंदर। KVS में भी और NVS में दोनों में ही बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। तो ये फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर 144 पोस्ट हैं, 61 फॉर अनरिजर्व्ड के लिए, EVS OBC NCL, तो अलग अलग कैटेगरीज में भी बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट आई हुई हैं TGT के अंदर। TGT की NVS की बात कर लें तो इसमें भी देख लीजिए आपको फिजिकल TGT फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए अलग अलग है। यहाँ पे मेल के लिए 124 एंड फीमेल के लिए फिजिकल एजुकेशन में 128। ये देखिए, तो TGT NVS में तो आप ये समझ लीजिए इससे अच्छा बम्पर मौका आपको नहीं मिलेगा। एकदम बम्पर भर्ती आई हुई है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस बार। आप TGT NVS में तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एकदम जॉब पकड़ लो आप। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 124 128, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये कुछ हैंडीकैप्ड जो हमारे डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए भी कुछ जॉब्स निकली हैं जो आप लोग मिस कर देते हो, बट उनके लिए देखो यहाँ पे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि इतना तो उनको एटलीस्ट होना ही चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और ये कैटेगरीज हैं, इनमें जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एब्रीवेशंस मिल जाएंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो एब्रीवेशन यूज़ हुए हैं, S का मतलब क्या है, ST का क्या है, W का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। तो यहाँ पे आप एब्रीवेशंस का यूज़ करके समझ सकते हो कि किस चीज़ में कैसी कैटेगरीज में कौन कौन सी पोस्ट हैं। और ये कैटेगरीज के लिए भी एब्रीवेशन यूज़ हुआ है, जैसे कि B LV D, तो ये सब जो यूज़ हुई हैं एब्रीवेशंस सबके यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ। D फॉर डीप, HH फॉर हार्ड ऑफ हियरिंग, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट निकली हुई। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, आप क्वालिफिकेशंस पे आ जाते हैं। हमने पोस्ट देख ली, अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं किसके लिए। PGT फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल इन NVS में PGT की पोस्ट आई हुई है, KVS में नहीं है। तो NVS में PGT में क्या चाहिए हमें, PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसके लिए मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन MPEd डिग्री फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब आपकी जो डिग्री है MPEd की उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल। ठीक है, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और ये डिज़ायरेबल हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो वो ज़रूरी है, उनके बिना आप इसमें पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। और डिज़ायरेबल है मतलब उसमें आपके ऊपर है, आपने अगर ये आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए आप ज़्यादा सोचना मत। इसमें आपको दिया हुआ है कि एटलीस्ट स्टेट एंड नेशनल, मतलब आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपने नेशनल स्टेट खेली हुई है, कुछ कहीं भी आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो,
तो वो आप लगा सकते हो इसमें। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो, टीचिंग एक्सपीरियंस, तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास ये है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉर क्या पे स्केल देख लेते हैं। तो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजीटी के लिए क्या पे स्केल रहेगा, तो इसमें लेवल 8 का पे स्केल है, जिसमें आपको 47,600 आपका पेमेंट रहेगा, पे स्केल रहेगा, ठीक है। और एज लिमिट होगा आपका 40 ईयर्स मैक्सिमम, उससे ऊपर आप नहीं हो सकते। फॉर ट्रेन टीजीटी के लिए आपका पे स्केल रहेगा 44,900, लेवल 7 रहेगा, इसमें एक लेवल कम है। और इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स रहेगी, मतलब 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। चलो अब हमने पीजीटी की बात कर ली, अब टीजीटी के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है भाई। टीजीटी में देखो 3 चीज़ें दी हैं और ठीक है, तो ऐसे करके आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीपीएड, जो कि LNIP LNCP इंस्टीट्यूट कराते हैं, जिसमें 4 साल का बीपीएड होता है इंटीग्रेटेड कोर्स। वो अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो, और 50% मार्क्स के साथ। फिर उसके बाद दूसरा है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय। तो मतलब अगर फिजिकल साइंस में है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में है, तो ऐसे करके अलग अलग डिग्रीज भी अगर आपके पास हैं विद 50% मार्क, तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्या है, तीसरी चीज़ है ये दूसरा था, ये पहला था। तो तीन तरीके क्वालिफिकेशंस हैं। बैचलर्स डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री है कोई सी भी, उसमें आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो फिजिकल एजुकेशन अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनमें 3 में से कोई सा भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। तीसरा और फिर लास्ट है डिज़ायरेबल में आप देख सकते हो 4 पॉइंट दिए हैं। अगर आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ भी आप है आपके पास, आप ऐड कर सकते हो उसमें। स्टेट और नेशनल कुछ भी आपने खेला हो गेम्स में, और वर्किंग नॉलेज हो, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा किया हो आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, NSNIS से कोई डिप्लोमा किया है कोचिंग में, तो ऐसे जितना भी आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट नेशनल, सब आप इसमें लगा सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया, पे स्केल हो गया, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कैसे होने वाला है। तो एग्जाम का देख लेते हैं, टियर 1 का देख लेते हैं सबसे पहले। तो टियर 1 क्या अपना क्वालिफिकेशन एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको जनरल एग्जाम मिलेगा, OMR बेस्ड मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके मैथ्स रीजनिंग वगैरह रहेंगे, कंप्यूटर, ठीक है, जीके रहेगी, थोड़ा इसमें लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये सब रहेगा। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप सब्जेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट डोमेन वाला जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। चलो तो इसमें क्या रहेगा, देखो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा ये, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए। अब इसमें क्या है, और इसका आपका टाइमिंग रहेगा 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना है। चलो उसके बाद टियर 1 में और क्या होगा, विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट्स फॉर टियर 2 इन द रेशियो। देखिए आप 1:10, मतलब कि अगर 1000 बच्चे हैं तो 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो मतलब रेशियो दिया गया है कि इस रेशियो के अंदर वो सिलेक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जितनी पोस्ट आई हुई है। तो वो टियर 2 के लिए 1:10 में सिलेक्ट होंगे बच्चे। तो 1:10 के अंदर अगर आप आ जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे टियर 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी अच्छे से करो। ये पेपर टियर 1 बहुत नेसेसरी है आपके लिए। अब इसमें क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और 1:10 का इसमें रेशियो लेके चलना है। 1000 बच्चों में से 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे कि और देखते हैं तो क्या ये 1:10 फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, अब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखना बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो तैयारी अच्छी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर दे तो आपका 1 मार्क्स गया। 1/3 का मतलब समझ रहे हो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क्स गया, ठीक है। सो 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 1 नंबर चला जाएगा आपका। तो आंसर सोच समझ के देना है, ठीक है। और बाकी जो दिया है अनआंसर्स क्वेश्चन, या फिर 2 OMR में 2 गोले लगा दिए एक ही क्वेश्चन के आगे, तो ये सब नहीं एलिजिबल होगा, मतलब नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और
अगर आपने क्या कर दिया, फिलिंग अप डार्कनिंग और मोर देन वन रिस्पॉन्स, अगर आपने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स फिल कर दिया, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर दे दिए, तो वो भी इनकरेक्ट माना जाएगा और 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है, 1 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। देयर विल बी अ सेपरेट टीयर 2 एग्जाम। अब टीयर 2 एग्जाम देख लेते हैं, सेपरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीयर 2 एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि दैट विल बी अ बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। और साथ में क्या होगा, हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज मीडियम भी, थर्ड लैंग्वेज का भी मीडियम आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश के अलावा। अगर आपने तीसरी लैंग्वेज से भरा है तो आपको वो भी मिलेगी। ठीक है, उसका भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीयर 2 में और क्या होगा, फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड पेपर एंड OMR। अब ये कॉम्बिनेशन होगा भाई, इसमें पेन एंड पेपर का एग्जाम भी होगा और OMR बेस भी होगा। तो इसका मतलब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, लिखना भी पड़ेगा, टिक भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके 60 और 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, जिनमें आपको लिखना है। ठीक है, राइट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपका, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। एंड जो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ये आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो आपके 40 मार्क्स इसके हो जाएंगे। 60 और 40 100 मार्क्स टोटल आपका पेपर 2 के लिए होगा, सब्जेक्ट वाला जो होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4। मतलब कि 1/4 होगी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 का मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं, 4 क्वेश्चन, तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स चला जाएगा, याद रखना। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, कैसे कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, कैसे डायरेक्ट होगा, तो आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब प्रोसेस ऑफ एलोकेशन मतलब ये कंबाइंड पेपर हो रहा है KVS NVS का। ठीक है, तो पेपर 1 कंबाइन होगा। अब इसमें ये है कि अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, जैसे कि आपने NVS में भी कुछ एक TGT के अप्लाई किया है और KVS में भी TGT के लिए अप्लाई किया है और फिर PGT के लिए भी अप्लाई किया है, तो पेपर 1 तो कंबाइन हो रहा है। तो अगर आप तीनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, PGT के अकॉर्डिंग भी मेरिट लिस्ट में आ गए आप, TGT के अकॉर्डिंग भी मेरिट लिस्ट में आ गए और KVS में भी मेरिट लिस्ट में आ गए, उनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं, तीनों मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको तीनों के ही अंदर कंसीडर किया जाएगा और आपको चॉइस मिलेगी। आपको चॉइस फिलिंग आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, साइड पे चॉइस फिलिंग, तो जिसमें आपको चॉइस करना है कि आपको आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हो, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपको इनमें से कौन सी एक पोस्ट चाहिए। तो आप जो एक पोस्ट को आप सिलेक्ट करोगे, भरोगे चॉइस फिलिंग में, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी और फिर वो बाद में चेंज नहीं होगी। तो ये चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, ये आपको लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है कि साथ में हो रहा है एग्जाम। अगर आप इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो कि तीनों एग्जाम में आप क्वालिफाई कर गए, तो फिर क्या होगा, आपको चॉइस मिलेगी कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की लास्ट में, कि अब चलो इतने सब कुछ बात कर लिया, तो सिलेबस में क्या क्या है। चलो TGT में बहुत सारी जॉब्स आई, तो हम TGT का सिलेबस देख लेते हैं। तो TGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशन और नीड्स एंड इंपॉर्टेंस वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें, प्लेसेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड टोटल एजुकेशन प्रोसेस, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है पहली यूनिट में, मीनिंग, डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें। फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसमें फिजियोलॉजी, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, मस्कुलर सिस्टम्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, वेरियस सिस्टम्स आ जाएंगे, तो छोटा सा ये फिजियोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, स्पोर्ट साइकोलॉजी, अचीवमेंट, मोटिवेशन, सबकी थ्योरीज वगैरह मिल जाएंगी, इसमें थ्योरीज पढ़ना है हमें। फिजिकल एंड फिटनेस में आपको देखो मीनिंग ऑफ हेल्थ, वेलनेस, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वेलनेस, प्रिंसिपल, जॉगिंग, तो मतलब वार्म अप क्या होता है, जॉगिंग क्या होता है, तो फिजिकल जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वही हैं इसमें। बहुत टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वार्म अप, कूलिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में आपका ट्रेनिंग मेथड में स्पोर्ट ट्रेनिंग आ जाएगा, जिसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग आ जाएगा। आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मेथड्स आ जाएंगी डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, इन सब के बारे में पूछा जाएगा आपसे। फार्टले मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, फिर सोशोलॉजी में आ जाएगा आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, कल्चरल हेरिटेज, कल्चर वगैरह इसमें पढ़ना है हमें। हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आ जाएगा, जिसमें एंशिएंट गेम्स आ जाएंगे आपके साथ, है ना। जनरल रूल्स चॉइस आ जाएंगे, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ द गेम, स्पोर्ट, एनीवन गेम, अच्छा, जनरल रूल्स द गेम, स्पोर्ट, मतलब गेम से रिलेटेड है पूरा।
कि जितने भी हमारे गेम्स हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री, मेजर जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री उनकी, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, वेन्यूज़, तो मतलब आपका पूरा स्पोर्ट बेस्ड रहेगा ये वाला यूनिट जो रहेगा आपका, ये 7th यूनिट, ये पूरा स्पोर्ट बेस्ड रहेगा। जितने भी गेम्स होते हैं इस हमारे सबके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछ लेंगे, कोई उनकी हिस्ट्री पूछ लेंगे, इस गेम में मेडल कब आया था, इस गेम में ये कब हुआ था, तो बहुत सारा इसमें मतलब जीके वाला पार्ट है ये, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे हेल्थ एजुकेशन और पार्टिसिपेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स ने, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और फैमिली, तो मतलब ज़्यादा नहीं, बेसिक चीज़ें ही हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कवर कर लेंगे हम, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेज आ जाएंगी, मीनिंग डिसीजेज आएंगे, उनके सिम्टम्स, कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एक्वायर्ड, इम्यूनिटी वगैरह, मतलब सब कुछ हम पढ़ लेंगे। प्रिवेंशन एंड स्प्रेड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो सारी डिसीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे आपके एल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, इफेक्ट एंड अब्यूज ऑफ इंडिविजुअलिटी, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन, ईटिंग हैबिट्स आ जाएंगे, ओबेसिटी, तो इसमें भी हेल्थ से ही रिलेटेड है, और इसमें ड्रग्स और एल्कोहल का यूज़ हमें वो देखना है, इफेक्ट देखना है इसमें। चलो हेल्दी लिविंग्स में आ जाएंगे आपके, इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, और रिक्रिएशन, लेजर एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेफ वाटर, लो वाटर, नॉइस, क्लीन एयर, सैनिटरी, ठीक है। तो मतलब इसमें पूरा आपका आ जाएगा कि आपको हेल्दी लिविंग, मतलब आपका जो जीवन है उसको हेल्दी कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें संभल के चलना है, तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। फैमिली वाले हेल्थ एजुकेशन में देख लो, आपका फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, सोशल इंस्टीट्यूशन नीड्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस आ जाएंगे इसमें, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, ठीक है, प्रीनेटेड केयर आ जाएगा आपका, प्रॉब्लम्स एसोसिएशन विद प्री मैरिटल सेक्स, टीनेज प्रेगनेंसीज, मतलब इसमें ज़्यादातर सोशल इशूज़ भी आ जाएंगे इसमें हमारे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्या है, और लास्ट हमारा है प्रिवेंशन इन फर्स्ट एड। ये तो बहुत अच्छा सिंपल ही है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पढ़ने, स्प्रेन, स्ट्रेन, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज, बस इतना सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा टीजीटी का सिलेबस जो हमें कवर करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है, और एग्ज़ाम जो अपनी फॉर्म फिलिंग डेट है वो लास्ट अपनी 4 दिसंबर है, तो जिसने नहीं भरा जल्दी से भर दीजिए फॉर्म, और टीजीटी के लिए तैयार हो जाइए। दिसंबर से फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली इसी चैनल के ऊपर, तो जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा सारा कोर्स फ्री में आपको मिलने वाला है, टीजीटी पीजीटी के सारे एग्जाम्स के लिए, और इस बार हम एग्जाम्स क्लियर करके रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। चलो मिलते हैं दिसंबर से।